Hello friends, how are you? Students, we are discussing the topic of potentiometer, and in the last video we have discussed the principle of a potentiometer and its construction. तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जो पोटेंशियोमीटर है दैट इज़ यूज टू मेजर द वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल। और हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं ओवर द वोल्टमीटर। मैंने वो आपको बताया क्योंकि उस केस में क्या करते हैं, वोल्टमीटर वाले केस में क्या होगा कि कुछ करंट सेल से पास करेगा जिसकी वजह से उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप वहाँ पे हो जाएगी जिसमें एक्यूरेट वोल्टेज वो नहीं मेजर कर पाएगा। बट पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं है, इट गिव्स द ट्रू वैल्यू, इट गिव्स द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो और उसका प्रिंसिपल भी मैंने आपको बताया। प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, वो बहुत ही ईजी प्रिंसिपल था। यानी कि अगर आपको बैलेंस लेंथ पता लग जाए तो आप ये बता सकते हो कि कितनी वोल्टेज उस वायर के थ्रू ड्रॉप हुई है, वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उस प्रिंसिपल पे बेस्ड एक एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। यानी कि पोटेंशियोमीटर डिवाइस का यूज़ करके आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, दो सेल की ईएमएफ कंपैरिजन करोगे। ठीक है, तो वंस अगेन स्टूडेंट्स वही कंस्ट्रक्शन तो वही बनानी पड़ेगी, सर्किट डायग्राम वही ड्रा करना पड़ेगा। तो वंस अगेन देखिए, लेट टेक ए 4 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैगेनियन। ये देखिए, ये 4 मीटर लॉन्ग वायर है, किस मटेरियल की स्टूडेंट्स, ये दिस इज ऑफ 4 मीटर लॉन्ग वायर मेड ऑफ मैगेनियन। ये वायर किसकी है बेटा, 4 मीटर वायर है, मैगेनियन की वायर ले ली हमने, 4 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैगेनियन। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका क्या बी है, 4 मीटर लॉन्ग वायर है। और करंट इज पास्ड, इस वायर में करंट पास करेंगे यूजिंग ए की रियोस्टेट। दिस इज द रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम की लगाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपकी की है, दिस इज की के, और साथ में लगाएंगे बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब वायर ए बी में जो 4 मीटर वायर है मैगेनियन मटेरियल की बनी हुई है बेटा, उसमें करंट पास किया आपने कैसे, बाय यूजिंग ए बैटरी की एंड रियोस्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमने करना है बेटा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, यानी कि दो सेल की कंपेरिजन करनी है। उससे पहले यहाँ पे एक मीटर रोड भी रख लेंगे। यहाँ पे एक क्या रख लेंगे हमें, मीटर रोड, क्या बैलेंस लेंथ मेजर करने के लिए। यहाँ पे क्या एक मीटर स्केल है अपना, क्या भाई, मीटर रोड। ठीक है, इसके ऊपर रख लेते हैं। अब देखिए, दिस इज ऑफ अब नो लेट टू सेल्स हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन दिस सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में दो सेल कनेक्ट कर दिए मैंने। इसकी ईएमएफ कितनी है बेटा, E1, और इसकी ईएमएफ कितनी है बेटा, E2 है। ठीक है, टू सेल्स हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2 आर कनेक्टेड। और साथ में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए और भी ईजी है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर। और साथ में क्या करेंगे, J1 एंड J2 टू जोकीज, दिस इज J1 जोकी J1 और दिस इज जोकी J2। ठीक है, आर कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर, आर कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम है। J1 एंड J2 आर जोकीज विच कैन मूव ऑन द वायर ए बी, इस वायर ए बी पे ये स्लाइड कर सकता है। गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, विच मेजर द करंट। E1 एंड E2 आर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। और आपका सारा का सारा सर्किट डायग्राम क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये आप सर कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, किस में लिखोगे स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैगेनियन मटेरियल और वायर इज स्ट्रेच्ड ऑन वुडन बोर्ड, जो आपने पीछे लास्ट टॉपिक में किया कि इट इज स्ट्रेच्ड ऑन वुडन बोर्ड बाय यूजिंग 2 कॉपर स्ट्रिप। कितनी स्ट्रिप लगा दी कॉपर की, 2 कॉपर की स्ट्रिप लगा दी, साथ में यहाँ पे 2 कॉपर स्ट्रिप लगा दी। करंट इज पास्ड थ्रू द वायर यूजिंग ए बैटरी की एंड रियोस्टेट। और E1 एंड E2 आर द टू सेल्स, E1 एंड E2 आर द टू सेल्स हैविंग EMF E1 एंड E2 whose EMF is to be compared. J1 and J2 are the two jockeys which can slide on the wire. G is the galvanometer. ये सारा का सारा आप किस में लिखोगे स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे। किस में लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी वर्किंग करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वर्किंग में क्या लिखेंगे, वेरी इजी। सबसे पहले लिखेंगे कनेक्ट की K1, कनेक्ट की के, सबसे पहले कनेक्ट की के लीजिए, ये की कनेक्ट कर दीजिए, की के कनेक्ट कर दिया आपने। करंट इज पास्ड
करंट, या आप लिख लीजिए करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू वायर। वायर में क्या हो जाएगा भाई, करंट फ्लो करेगा, ऑब्वियसली बात है, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू वायर। ठीक है, अब ये देखो, इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे की K1 है और इसको मान लेते हैं की K2 है। अब कनेक्ट की K1, कनेक्ट की K1, ये भी कनेक्ट कर देंगे साथ में, कनेक्ट की K1 सच दैट सेल E1 इज इन सर्किट। कौन सा सेल सर्किट में आ गया भाई, कनेक्ट की K1 सच दैट सेल E1 इज इन सर्किट। ये सेल जो जिसकी EMF E1 है ये सर्किट में आ जाता है। ठीक है, अब ये आउट ऑफ सर्किट है, ये इन सर्किट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मान लेते हैं बैलेंस लेंथ कितनी मान ली, L1। क्या है, L1। मूव द जॉकी ऑन द वायर, मूव द जॉकी ऑन वायर, मूव द जॉकी ऑन वायर till balance condition is obtained, balance condition is obtained। ठीक है, जो कि J1 को हमने क्या किया, इस वायर पे मूव करना शुरू किया और ये यहाँ पे इस पॉइंट पर आकर बैलेंस कंडीशन आ गया आपकी। बैलेंस कंडीशन का मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। तो लेट बैलेंस लेंथ इज L1, लेट बैलेंस लेंथ इज L1। इस केस में बैलेंस लेंथ कितनी आ गई बेटा, L1 आ गई। और आपको अभी मैंने बताया था कि जो EMF है सेल की जो EMF है वही क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, वही क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। और प्रिंसिपल क्या कहता है, वोल्टेज ड्रॉप थ्रू वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, E1 है, बैलेंस लेंथ कितनी है, L1 है। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं ना, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। तो E1 इज इक्वल टू KL1। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या बना लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब दोबारा से क्या लिखेंगे, रिमूव की K1, किसको रिमूव करेंगे भाई, की K1 को रिमूव कर दो, रिमूव की K1 एंड कनेक्ट K2 सच दैट सेल E2 इज इन सर्किट। अब देखो, जो सेल E1 है वो सर्किट में नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये सेल को अब हटा देंगे जिसकी की K1 थी, इसको हटा दिया। अब ये कनेक्ट कर दिया की K2। जब की K2 कनेक्ट करेंगे तो कौन सा सर्किट सेल कौन सा यूज हो जाएगा सर्किट में, दिस वन, ये आउट ऑफ सर्किट है। तो कनेक्ट रिमूव की K1 एंड कनेक्ट K2 सच दैट सेल E2 इन सर्किट। अब वंस अगेन वही लिखेंगे, मूव द जॉकी ऑन द वायर, दोबारा से फिर क्या करेंगे, मूव जॉकी ऑन वायर टिल बैलेंस कंडीशन इज रीच्ड, बैलेंस्ड कंडीशन इज रीच्ड। जब तक आपको बैलेंस कंडीशन ना मिले ना तब तक क्या करोगे, जॉकी को क्या करोगे, वायर पे मूव करोगे। अब देखो भाई, दोबारा देखिए, दोबारा से आप जॉकी को ए से मूव करना शुरू करोगे। इस टाइम मान लीजिए आपका J2 पे बैलेंस कंडीशन मिली। अब बैलेंस लेंथ कितनी मान लेंगे, L2। क्या मान लेंगे भाई, L2 बैलेंस लेंथ मान लेंगे। लेट बैलेंस लेंथ इज L2। तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, E2 इज इक्वल टू KL2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 क्या बनाई थी हमने, KL1। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइडिंग 1/2 तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 डिवाइड बाई KL2। K से K कैंसिल हो गया, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या होगी, कंपैरिजन आ गई दो सेल के EMF की। तो अगर आपको बैलेंस लेंथ पता है ना तो आप क्या कर सकते हो, दो सेल की EMF का क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। और बैलेंस लेंथ हमने क्या करेंगे, मीटर रोड से निकाल लेंगे। ठीक है, बैलेंस लेंथ तभी निकलेगी जब आपको बैलेंस कंडीशन पता लगेगी। और बैलेंस कंडीशन का मतलब है व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।